दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुरों के साधक, एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड कलाकार की, जिन्होंने न सिर्फ असम और नॉर्थ ईस्ट बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपने संगीत से अमिट छाप छोड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुबिन गर्ग की, जो अपने गहरे सुर, मेलोडी और अनोखी म्यूजिकल क्रिएशन की वजह से कभी भुलाए नहीं जा सकते। 19 सितंबर 2025 को आई खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए जुबिन गर्ग का एक हादसे में निधन हो गया और महज 52 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं, उनके सुर हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हम उनकी लाइफ जर्नी को शुरुआत से लेकर अंत तक जानेंगे। जुबिन गर्ग का असली नाम जुबिन बोरठाकुर था। इनका जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा कस्बे में हुआ था। हालांकि मूल रूप से उनके परिवार की जड़ें असम से जुड़ी हुई थीं। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक मशहूर कवि और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। वहीं उनकी माता इल्ली बोरठाकुर एक आर्टिस्ट थीं। कला और साहित्य से भरे इस माहौल ने ही जुबिन के भीतर कला का बीज बचपन से बो दिया। उनकी दो बहनें भी थीं, जानकी बोरठाकुर और नेपाली बोर का पारिवारिक बैकग्राउंड बेहद सॉफ्ट और कलात्मक था। इस वजह से उन्हें बचपन से ही संगीत और कला के लिए प्रेरणा मिलती रही। शुरुआती पढ़ाई तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उन्होंने करीमगंज कॉलेज से हायर सेकेंडरी पूरी की। इसके बाद जेबी और फिर बी बरुआ कॉलेज में साइंस स्ट्रीम लेके एडमिशन लिया। हालांकि पूरी करने की बजाय उनका मन संगीत में ज्यादा लग रहा था। आखिरकार उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और 100% फोकस अपने जुनून यानी संगीत पर दे दिया। उन्होंने संगीत की विधिवत ट्रेनिंग भी ली। गुरु रोमनी रॉय से उन्होंने असमिया लोक संगीत का ज्ञान पाया, जबकि गुरु रॉबिन बैनर्जी से तबला वादन सीखा। धीरे धीरे उन्होंने 12 से ज्यादा वाद्ययंत्र बजाने में महारत हासिल की। यही उनकी पहचान बनी, माइनस एक संपूर्ण और मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। जुबिन गर्ग ने गरिमा सैकिया गर्ग से शादी की, जो एक फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोड्यूसर हैं। दोनों ने मिलकर न सिर्फ अपना परिवार संभाला, बल्कि कई संगीत और फिल्म प्रोजेक्ट्स में साथ भी काम किया। इनका एक बेटा है गौतम गर्ग। जुबिन अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए इंसान थे और अक्सर कहते थे कि परिवार ही असली ताकत है। का पहला बड़ा कदम संगीत की दुनिया में 1992 में असमिया एल्बम अनामिका रहा। ये एल्बम नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त हिट हुआ और वो रातों रात क्षेत्रीय स्टार बन गए। इस सफलता के बाद उन्होंने तय कर लिया कि संगीत ही उनका जीवन है और फिर उन्होंने 1995 में मुंबई का रुख किया। मुंबई संघर्षों का शहर था, लेकिन जुबिन ने हार नहीं मानी। 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म का गाना या अली गाया और ये गाना सुपरहिट साबित हुआ। इस गाने ने उन्हें न सिर्फ देश भर में लोकप्रियता दिलाई, बल्कि उन्हें गीफा अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर भी मिला। या अली गाना आज भी युवाओं की प्लेलिस्ट में शामिल है और इसने जुबिन गर्ग को एक नेशनल स्टार का दर्जा दिलाया। जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, वे एक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म मेकर भी रहे। उन्होंने अब तक 40 से ज्यादा एल्बम्स रिलीज किए, जिनमें जलवा जादू जैसे शानदार म्यूजिक एल्बम शामिल थे। 2002 की असमिया फिल्म तुम्ही मोर माथो मोर में वे एक्टर, डायरेक्टर और राइडर स्टंट परफॉर्मर रहे। 2008 में उन्हें उनकी फिल्मी और म्यूजिकल योगदान के लिए मोहन जय नेशनल अवार्ड मिला। 2025 तक उन्होंने कई नए गाने भी रिलीज किए, जैसे आकाउ नुतून प्रभात होबो और फिल्म रुद्र। वे 12 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में माहिर थे और उन्होंने असमिया संगीत को ग्लोबल पहचान दिलाई। संघर्ष, जुनून और विरासत। जुबिन का करियर आसान नहीं था। असम से मुंबई तक का सफर लगातार संघर्षों से भरा हुआ था। कई बार प्रोजेक्ट्स हाथ से छिन गए, कई बार उन्होंने आर्थिक मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिभा ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी गहरी आवाज, म्यूजिक कंपोजिशन की क्षमता और 100% कनेक्शन उनके हर गाने में झलकता था। यही कारण था कि दर्शक उनसे बहुत गहराई से जुड़ जाते थे। लगभग 3 दशकों के करियर में जुबिन गर्ग ने असमिया, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में गाने गाए। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों का हौसला बढ़ाने का काम भी किया। उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेकिन असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों फैंस का प्यार था। 19 सितंबर 2025 को जब खबर आई कि सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। असम ने अपना बेटा खो दिया और भारत ने एक अनमोल संगीतकार। हालांकि कलाकार कभी दुनिया से विदा नहीं होता। उनके गाने, उनकी धुनें और उनका संगीत उन्हें अमर बना चुका है। दोस्तों, जुबिन गर्ग केवल एक गायक नहीं थे, बल्कि एक संस्कृति थे। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और असम के संगीत को पूरे भारत और दुनिया के सामने रखा। चाहे या अली जैसी सुपरहिट हो या असमिया लोकगीत, उनकी आवाज में एक आत्मा थी। उनकी कहानी हमें ये सीख देती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और जुनून सबसे बड़े हथियार हैं। तो दोस्तों, जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप भी कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें।